ये लेक्चर से हम अपडेटिंग प्रोडक्ट पे वर्क करेंगे एंड उसके लिए फर्स्ट इनसाइड दिस प्रोडक्ट कंट्रोलर आई विल ओपन अपडेट प्रोडक्ट फंक्शन एंड यहाँ पे वी विल राइट द कोड फॉर इमेज। जब भी एडमिन प्रोडक्ट को अपडेट करेगा एंड जो भी नया इमेज इंसर्ट करेगा फ्रॉम क्लाउडिनरी, जितने भी पुराने इमेजेस हैं फॉर दैट प्रोडक्ट वो सारे इमेजेस हम डिलीट करेंगे एंड नए इमेजेस अपलोड करेंगे। एंड ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन क्लाउडिनरी वी विल हैव लिमिटेड स्पेस। तो जब भी हम नया इमेज इंसर्ट करते हैं फॉर सेम प्रोडक्ट, जो भी पुराना इमेजेस हैं वो सारा इमेजेस हम रिमूव करेंगे। फर्स्ट थिंग, यहां से कॉपी दिस कंप्लीट प्रोडक्ट, इंस्टेड ऑफ कॉन्स्ट हम पास करेंगे लेट। इंस्टेड ऑफ फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट हम सिंपली पास करेंगे फाइंड बाय आईडी एंड डायरेक्टली फ्रॉम परम्स जो भी प्रोडक्ट की आईडी है हम उस आईडी को एक्सेस करेंगे एंड वी विल फाइंड द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट नहीं है देन वी आर गोइंग टू रेंडर दिस एरर मैसेज। बिलो दिस जितने भी चेंजेस हम करेंगे अकॉर्डिंगली वी विल बी अपडेटिंग ऑल द वैल्यूज इनसाइड द डेटाबेस एंड इनसाइड दिस अपडेट प्रोडक्ट अभी हम इमेजेस को हैंडल करेंगे। आई विल राइट द कमेंट हैंडल इमेज एंड एग्जैक्ट सेम थिंग जो हमने क्रिएट प्रोडक्ट में किया था, एग्जैक्ट सेम थिंग आई विल कॉपी, ये सारा कोड कॉपी एंड इनसाइड दिस पेस्ट। वन बाय वन आई विल बी डूइंग ऑल द चेंजेस। क्रिएट प्रोडक्ट में हमने वेरिएबल क्रिएट किया था इमेज, बट यहाँ पे आई विल बी क्रिएटिंग इमेजेस। अगर क्रिएट प्रोडक्ट में भी अगर आपको इमेजेस क्रिएट करना है देन अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोसीड। यहाँ पे आई विल बी पासिंग इमेजेस। सो व्हाट वी आर चेकिंग, अगर हमारा इमेज का टाइप स्ट्रिंग है, मतलब अगर यूजर ने एक ही इमेज को सिलेक्ट किया है देन वो इमेज हम अरे में पुश करेंगे। अगर यूजर ने मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट किया है देन वो सारा इमेजेस वी विल असाइन टू दिस अरे। एंड यहाँ पे आप एक और तरीके से चेक कर सकते हैं वेदर इमेजेस इज अरे और नॉट। I will pass else if inside this parenthesis हम कंडीशन को चेक करेंगे array dot is array method and inside this हम पास करेंगे request dot body dot image। अगर ये array है then complete array assign to this images array। अब प्रीवियसली जो हमने क्रिएट प्रोडक्ट में किया था एग्जैक्ट उसी तरह से प्रोसीड कर सकते हैं या फिर यू कैन ऐड अनदर कंडीशन एंड चेक फॉर द रिजल्ट। एंड यहाँ पे हम पास करेंगे इमेजेस, यहाँ पे भी हम पास करेंगे इमेजेस वेरेवर वी हैव यूज्ड इमेज, क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल दिया है इमेजेस, सो अकॉर्डिंगली वी विल बी पासिंग इमेजेस। और ये एंटायर लॉजिक हम कब करेंगे, अबव दिस आई विल चेक फॉर द कंडीशन इफ इमेजेस डॉट लेंथ if it is greater than 0 only then perform this entire operation below this close। तो इस तरह से हम नए इमेजेस को अपलोड करेंगे, बट बिफोर अपलोडिंग जो भी पुराने इमेजेस हैं वो हम क्लाउडिनरी से डिस्ट्रॉय करेंगे। तो यहाँ पे वी विल पास फॉर लूप लेट i is equal to 0, i is less than प्रोडक्ट, हम एक्सेस करेंगे प्रोडक्ट, वहां से we will access image dot length, then increase the value of I। For example, यहाँ inside the stylish jacket we are having 3 images, तो ये लूप रन होगा 3 times 0, 1, 2 and 3। तो उस केस में we will access this cloudinary, वहां से we will access uploader dot destroy method and inside this we will pass product dot image। यहाँ पे I will be passing index I and what we have to delete, we have to delete public ID। तो इस तरह से जैसे ही हम public ID को डिस्ट्रॉय करेंगे जो भी पुराना इमेज है that will be deleted from Cloudinary and below this entire same logic जो हमने create product में लिखा था। अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट आता है
Then you can watch the lecture handling images for creating the product. एंड अकॉर्डिंगली जो भी नया इमेज है वो हम क्लाउडिनरी में अपलोड करेंगे एंड इनसाइड सेम प्रोजेक्ट्स फोल्डर हम सारे इमेजेस को पुश करेंगे एंड फाइनली इनसाइड द डेटाबेस नया इमेज का पब्लिक आईडी एंड नया इमेज का यूआरएल हम स्टोर करेंगे एंड उसके बाद जो भी इमेज लिंक है यहाँ पे हम असाइन करेंगे बिकॉज दिस इज इनसाइड दिस कंडीशन। ये फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद हम इस इमेज लिंक को इमेज में असाइन करेंगे एंड फाइनली जो भी प्रोडक्ट का अपडेटेड डेटा है वी विल अपडेट इन द डेटाबेस। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है बट ओनली थिंग इज अगर हमारे पास इमेजेस हैं देन जो भी पुराने इमेजेस हैं इनसाइड क्लाउडिनरी वी हैव टू डिलीट ऑल द इमेजेस।